हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल पेपर बीएड सेकेंड ईयर में केयू के यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ प्रश्न है जो 2024 में पूछा है। ठीक है, हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग बीएड की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। ठीक है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है 24 में, 23 में, 22 में, तो उन क्वेश्चनों को रिवाइज करें, एक बार एक अच्छे से देखें, उनको समझें। ठीक है, क्योंकि अपनी भाषा में एग्ज़ाम में लिखने का प्रयास कीजिएगा, एक मॉडल्स के रूप में उसको देखिएगा, बीच बीच उसको फिगर के माध्यम से बताइएगा एग्ज़ाम में, ताकि एग्जामिनर को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और आप लोग को नंबर पूरा का पूरा मिले। एक्चुअल में होता है क्या कि बच्चे टॉपिक्स को समझते नहीं हैं और उसका उत्तर कुछ और लिख देते हैं, जिस कारण से उन बच्चों में रीअपेयर लग जाता है। तो इससे बचना है आप लोग को। तो आप लोग को टॉपिक्स जो है अच्छे से क्लियर करके हुए समझते हुए बताना है। और बीएड के कई सारे चैनल्स हैं जहां आप लोग की इच्छा हो पढ़िए, लेकिन यहाँ पे जो है जो भी टॉपिक्स कराए जाते हैं बहुत अच्छे ढंग से और अच्छे मार्क्स के साथ आप लोग की तैयारी कराई जाती है। तो इसलिए चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब जरूर करके रखें चैनल को। और प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चन हैं अलग अलग पेपर के, मेरा कोशिश रहता है कि आप लोग के सामने में जो है आसान भाषा में उनको समझ के जो है आप लोग के सामने में तैयारी कराते हैं, जहां आप लोग का इतना अच्छा प्यार भी मिला है। तो इसलिए आप लोग के तहे दिल से थैंक्स करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोग का समय बहुत कीमती है, इसलिए हम शुरू करते हैं क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल पेपर में। ठीक है, लगातार आप लोग का जो है एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम कंप्लीट करा देंगे, जिससे बहुत सारी चीज़ आपके क्लियर होंगे। ठीक है, तो लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे डायग्राम बनाएंगे एग्जाम में, ये सभी चीज़ इस में बताएंगे। तो इस तरह से आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, तो आप लोग का मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे एग्जाम में, मेरा ये कोशिश रहेगा। ठीक है, चलिए, क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव एग्जाम में बीएड सेकेंड ईयर का ये पेपर है, 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं कि 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछेगा इस बार के एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को वीवीआई लगा दीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि समावेशी के विभिन्न मॉडलों की व्याख्या कीजिए। सबसे पहली बात कि समावेशी के विभिन्न मॉडल्स पूछे इसमें। ठीक है, तो एग्जाम में मॉडल्स पूछ सकता है, समावेशी के कौन कौन से मॉडल है एग्जाम में पूछ सकता है। इन मॉडलों के सफल क्रियान्वयन के लिए कौन कौन सी बाधाएं उत्तरदायी है। यदि समावेशी मॉडल तैयार किया जाता है तो उसमें कौन कौन सी रुकावटें आ सकती है, कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न कर सकती है, तो ये जो है एग्जाम ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, एक्सप्लेन द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव के मॉडल्स को लिखें। व्हाट आर द वेरीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंशन ऑफ दिस मॉडल्स। इन मॉडल्स के क्रियान्वयन के लिए यानी कि सफल बनाने के लिए कौन कौन सी बाधाएं बन सकती है, कौन कौन सी रुकावटें उत्पन्न कर सकती है, ये टॉपिक आज हम लोग का पूछा है, जो क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से समझा दिए आप लोग को। ठीक है, तो इसमें हम मॉडल्स को भी दिखाएंगे आप लोग को। ठीक है, तो शुरू से अंत तक आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चलिए आइए देखते, सबसे पहले हम रूपरेखा बनाए हैं इस क्वेश्चन का। यहाँ से उत्तर लिखना आप लोग शुरू कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देके उत्तर लिखना। रूपरेखा में प्रस्तावना, समावेशी मॉडल क्या है, समावेशी के विभिन्न मॉडल कौन कौन से हैं, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न मॉडल के बारे में विस्तार से बताने बोला था। समावेशी मॉडल के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी बाधाएं और निष्कर्ष। तो इस तरह से आप लोग रूपरेखा एग्जाम में बना के लिखिएगा, पहले उत्तर देके। ठीक है, यूनिट दे दीजिएगा, उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर देके फिर लिखना शुरू कीजिएगा रूपरेखा देके। सबसे पहले हम लोग प्रस्तावनाओं देके देखते हैं। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। प्रस्तावना ऐसा बनाइएगा जिसमें आपकी समावेशी मॉडल का चर्चा होना चाहिए। आज हमारे देश में शिक्षा सभी बच्चों तक पहुँच, इसके लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। आज हमारे देश में जो है शिक्षा हर बच्चों तक पहुँचे, इसके लिए जो है हर प्रयास किए जा रहे हैं। समावेशी विद्यालय खोला जा रहे हैं, उसके बाद एकीकृत शिक्षा दिया जा रहा है। वहीं विकलांगता वाले बालकों को शिक्षा से वंचित न रखा जाए, इसके लिए शिक्षण में कई तरह के बदलाव किए जाते हैं। यदि इस तरह से हम लोग ये देख रहे हैं कि जो विकलांगता वाले बालक होते हैं, जो दृष्टिबाधित, वाणी बाधित है ना, या फिर शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार की विकलांगता वाले बालक होते हैं, तो उनको शिक्षा से दूर ना रखा जाए, इसके लिए कई तरह से शिक्षण यानी कि कई तरह से शिक्षण की प्रक्रिया में कई तरह से बदलाव किए जा रहे हैं। जहां सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट बच्चों को शिक्षा दी जाती है, इसे ही समावेशी मॉडल कहते हैं। जहां हम ये देखते हैं समावेशी मॉडल में कि समावेशी मॉडल क्या होता है, कि समावेशी मॉडल का मतलब हुआ कि बच्चों को जहां तक हो सके उन्हें विशिष्ट बालकों को शिक्षा देना है सामान्य बच्चों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से मॉडल हैं, आगे बताएंगे। अलग अलग मॉडल बनाकर छात्रों को अपनी ज़रूरतों के अनुसार शिक्षा दिया जाता है।
शिक्षा में समावेशी मॉडल से सभी बच्चों को समान शिक्षा और अवसरों तक पहुंच मिलती है, जिससे वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जहां समावेशी मॉडल सभी बच्चों को समान शिक्षा और समान अवसर दिया जाता है, इससे बच्चों में अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जो विशिष्ट बालक होते हैं, जिसको माता पिता समाज अभिशाप के रूप में समझता है, ये समझते हैं कि ये ईश्वर की या भगवान की नाराज़गी के रूप में हमें जन्म दिया है बच्चों को, तो ऐसे विशिष्ट बालक जो को किसी न किसी शिक्षा से दूर रखा जाता है। समाज या माता पिता इन बच्चों को दूर रखते हैं। इसी के लिए जो है समावेशी मॉडल बनाया गया है, ताकि उन बच्चों को भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ सके, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ सके। ठीक है, चलिए, व्हाट इज़ द इंक्लूसिव मॉडल्स, अगला टॉपिक है समावेशी मॉडल क्या है। इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, अब आगे देखते हैं समावेशी मॉडल क्या है। समावेशी मॉडल का अर्थ है समान सम्मान और अवसर के साथ शिक्षा प्राप्त करना। यानी कि समान सम्मान और अवसर के साथ सभी बच्चों को शिक्षा देना है, उनका वो अधिकार है। शिक्षा जो है उनका क्या है, अधिकार है, तो उनको समान सम्मान देना है और समान अवसर देके बच्चों को शिक्षा देना ही समावेशी मॉडल कहलाता है। अर्थात समावेशी मॉडल ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से प्रत्येक बच्चे, चाहे विकलांगता वाले बच्चों हो या सामान्य बच्चे हो, सभी को साथ साथ या एक साथ समान शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाता है। यानी कि समावेशी मॉडल तैयार करके सामान्य बच्चे रहे या विकलांगता वाले बच्चे रहे, सभी बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में रखकर उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाता है, शिक्षा दिया जाता है। इसी को हम लोग समावेशी मॉडल कहते हैं। समावेशी मॉडल में सभी प्रकार के बच्चों के साथ बिना भेदभाव के समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है, ताकि ऐसे बच्चों में किसी भी प्रकार की हीन भावना उत्पन्न ना हो तथा समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। समावेशी मॉडल यह मानती है कि सभी बच्चों में कुछ खास गुण होते हैं जो उन्हें अवसर मिलना चाहिए। यानी कि समावेशी मॉडल ये कहता है कि सभी प्रकार के बच्चों को के साथ बिना भेदभाव के समान रूप से शिक्षा देनी चाहिए, ताकि ऐसे बच्चों को किसी भी प्रकार की हीन भावना उत्पन्न ना हो, ये अपने आप को अकेला महसूस ना करे। उन्हें ये नहीं समझे कि मेरे में विकलांगता है, मुझे विकलांगता की वजह से मुझे शिक्षा नहीं दी जाती है, मुझे पढ़ाया नहीं जाता है। तो इस चीज़ का उसे फीलिंग नहीं होना चाहिए, एहसास नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो है समावेशी मॉडल इसी तरह के बच्चों को शिक्षा देती है, ताकि वो अपने आप को एकांकी महसूस ना करे और समाज की मुख्य धारा से वो जुड़ सके। तो समावेशी मॉडल ये भी देखता है कि सभी बच्चों में कुछ ना कुछ खास गुण होते हैं, चाहे वो सामान्य बच्चे रहें या विकलांगता वाले बच्चे रहें, उनमें किसी न किसी रूप से कुछ खास गुण होते हैं जो उन्हें अवसर मिलना चाहिए। यदि उन्हें अवसर मिलता है तो वो शिक्षा उसे भी मिल जाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग समावेशी मॉडल क्या है इसको समझे। अब हम लोग ये देखते हैं समावेशी मॉडल के विभिन्न मॉडल। देखिए, ये है आपका समावेशी के विभिन्न मॉडल। ठीक, इस तरह से आप डायग्राम एग्जाम के कॉपी में बनाइएगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे हम कलर का प्रयोग करते हैं। आप लोग एग्जाम में कलर रेड पेन का प्रयोग नहीं कीजिएगा, केवल ब्लैक पेन और ब्लू पेन का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये हम अट्रैक्टिव दिखने के लिए, आप लोग को याद रखने के लिए इस तरह से हम बनाते हैं। तो समावेशी के विभिन्न मॉडल कौन कौन से हैं, ठीक है, तो आइए देखते हैं। समावेशी के मॉडल हैं, एक है सांख्यिकी मॉडल, दूसरा है मौखिक संचार मॉडल, तीसरा है चिकित्सीय मॉडल, चौथा है संस्कृति मॉडल, पांचवा सहशिक्षण मॉडल और सामाजिक मॉडल। तो इस तरह से आपके सामने में 6 मॉडल है। ठीक है, तो 6 मॉडल को आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरह का चीज़ केवल मेरे ही चैनल में बताया जाता है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से जो है इसकी तैयारी कर लीजिए। कौन कौन से मॉडल है, समावेशी के विभिन्न मॉडल कौन कौन से हैं, सांख्यिकी मॉडल, मौखिक संचार मॉडल, चिकित्सीय मॉडल, सांस्कृतिक मॉडल, सहशिक्षण मॉडल और सामाजिक मॉडल। फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। सांख्यिकी मॉडल, मौखिक संचार मॉडल, चिकित्सीय मॉडल, संस्कृति मॉडल, सहशिक्षण मॉडल और सामाजिक मॉडल। तो ये समावेशी के विभिन्न मॉडल है जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो 6 मॉडल है, 6 मॉडल को आपको याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग रख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एक एक करके मॉडल को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सांख्यिकी मॉडल क्या है, जिसको हम इंग्लिश में स्टैटिस्टिकल मॉडल्स कहते हैं। ये मॉडल बनाने का कारण है कि व्यक्तिगत रूप से बालकों में भिन्नता, इनमें यह देखा जाता है कि बालकों में व्यक्तिगत रूप से भिन्नता होती है। जैसे कि कोई सामान्य बालक होते हैं, कोई विशिष्ट बालक होते हैं।
तो सामान्य बालक तो नॉर्मल बालक होते हैं। विशिष्ट बालक का मतलब हुआ कि वैसे बालक जिसमें किसी विशिष्ट गुण पाया जाता है, जैसे विकलांगता वाले बालक हो गए, प्रतिभाशाली बालक हो गए। तो विकलांगता वाले बालक और प्रतिभाशाली वाले बालकों को हम लोग विशिष्ट बालकों में रखते हैं। दो बालक एक समान नहीं होते हैं, उन्हें प्रायः कुछ न कुछ अंतर अवश्य पाया जाता है, जहाँ इन्हीं अंतरों पर शिक्षा दी जाती है। यानी कि हम ये देखते हैं कि दो बालक जो है एक समान नहीं होता है, तो उनमें किसी न किसी रूप से कुछ विशिष्ट गुणों के रूप से उन्हें अंतर मिलता है, जो इन्हीं अंतरों पर उन्हें शिक्षा दी जाती है। यदि एक समरूप बालकों के लक्षणों का मापन किया जाए तो उन्हें सामान्य वक्र के समान होगा। सामान्य वक्र में सबसे लंबवत रेखा में सामान्य बालकों को रखा गया है, जबकि इस वक्र के दाएं एवं बाएं में 10% असामान्य लक्षणों वाले बालकों को रखा गया है। तो ये देखिए सामान्य वक्र मॉडल है, जिसमें यह है कि बीच में जो है यहाँ से यहाँ तक जो है सामान्य बालकों को रखा गया है, ये सामान्य बालकों को रखा गया है, ठीक है। और 10% और 10% असामान्य बालक को रखा गया है। तो इस तरह से एग्जाम में आप लोग कॉपी में बनाइएगा सामान्य वक्र, जो आप लोग को एग्जाम में बहुत ही कॉपी अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। इस तरह से आप लोग का एक भी नंबर एग्जाम में नहीं कटेगा। तो इस तरह से आप सामान्य वक्र बनाइएगा। सामान्य बालक सबसे अधिक है, असामान्य बालक 10%, असामान्य बालक 10% जो दाएं बाएं में स्थित है, ठीक। तो ये पहला हम लोग देखें सांख्यिकी मॉडल। दूसरा है मौखिक संचार मॉडल। एक एक करके मॉडल को याद रखिएगा। ओरल कम्युनिकेशन मॉडल्स। मौखिक संचार में बालक दो प्रकार के होते हैं। प्रथम वाच्य क्षति युक्त बालक। देखिए मौखिक संचार मॉडल में वैसे बालकों को रखा जाता है जो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वाच्य क्षति युक्त बालक। इस प्रकार के किसी न किसी से बोलने का दोष होता है। इसमें क्या होता है, बच्चा मतलब बोलने में दिक्कतें आती है उनको, जैसे हकलाना, स्वर दोष। तो इस तरह जो है उसको हम लोग बोलते हैं वाच्य क्षति युक्त बालक, जिसको बोलने में दिक्कत आती है। दूसरा भाषा विकलांगता बालक, जो उस भाषा को नहीं जानते जो उनके वातावरण, स्कूल, बाजार में बोली जाती है। उन्हें अच्छी से मातृभाषा भी नहीं बोल पाते हैं। इन बच्चों को विशेष रूप से ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की जाती है। अब देखिए मौखिक संचार जो मॉडल था, इसमें दो तरह के बच्चे रहेंगे। एक रहेगा वाच्य क्षतियुक्त बालक और दूसरा रहेगा भाषा विकलांगता बालक। वाच्य क्षतियुक्त बालक जिसको बोलने में दोष हो, जैसे हकलाना, स्वर दोष। लेकिन भाषा विकलांगता बालक होगा क्या कि जिसको भाषा के समझ ना हो, वो उसका स्थानीय भाषा, उसका वातावरण, उसका मातृभाषा नहीं आता, उसको हम लोग भाषा विकलांगता बालक कहते हैं। तो इनके लिए शिक्षा विशेष रूप से प्रदान करनी चाहिए। तो उसके लिए एक अलग मॉडल बनाया जाता है, ठीक है। चलिए मौखिक संचार मॉडल हो गया। अब हम लोग देखें चिकित्सीय मॉडल। चिकित्सीय मॉडल क्या होता है, जिसको हम लोग मेडिकल्स मॉडल कहते हैं। चिकित्सीय मॉडल क्या होता है कि इसमें समावेशी में जो बच्चे होते हैं, जैसे विकलांगता वाले बच्चे, उसको क्या कहता है, जो उनको चिकित्सा यानी डॉक्टर जो है समय समय पर आकर उनकी जांच करते हैं। उनकी चिकित्सीय मॉडल में वैसे बच्चों को रखा जाता है जो शारीरिक रूप से भिन्नता पाई जाती है, यानी कि बच्चों में शरीर में कई दोष होते हैं। इन दोषों के उत्पन्न होने के कई कारण हो सकते हैं। कई बार आनुवंशिक कारणों की वजह से शारीरिक अक्षमता आ जाती है। देखिए बच्चों में विकलांगता कई रूपों से आ सकता है। एक तो आनुवंशिकता के कारण भी हो सकता है कि उनके माता पिता का गुण जो है उनके बच्चों में आ जाता है, तो उस कारण से भी यदि माता पिता में विकलांगता का गुण हो तो बच्चों में भी विकलांगता का गुण आ सकता है। तो ये आनुवंशिकता के कारण से भी जो अक्षमता वाले बच्चे आ सकते हैं। दूसरा है जन्मोपरांत चोट से भी शारीरिक अक्षमता आ जाती है। यदि कोई बच्चा जन्म के उपरांत जन्म के बाद या जन्म बच्चे जब रहते हैं उसको किसी भी प्रकार की मस्तिष्क में चोट आता है या किसी भी प्रकार की घटना हो जाती है, तो उससे भी जो है उनकी शारीरिक अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। दूसरा कारण हुआ, ठीक। तीसरा कारण ये है कि जन्म से पूर्व यदि गर्भवती महिला कोई दवा खा ले या कोई ऐसा कार्य कर ले जिनमें गर्भ में समस्या उत्पन्न हो जाए तो ये जन्म पूर्व क्षति कहलाती है। यानी कि जो बच्चे जन्म से पूर्व माँ के गर्भ में रहते हैं, यदि उनकी माँ जो है कोई ऐसी दवाई खा ले या कोई ऐसा काम कर ले जिससे उसके गर्भ में पनप रहे बच्चे को दिक्कत आ सकती है, तो इससे होगा क्या कि या तो वो बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर हो सकता है या विकलांगता रूप से हो सकता है। तो इस तरह से कई कारण हो सकते हैं जिससे अक्षमता वाले बालक उत्पन्न हो सकते हैं, विकलांगता वाले बालक उत्पन्न हो सकते हैं या विकलांगता उत्पन्न हो सकती है। तो इसके समाधान के लिए व्यक्ति को ठीक करना और उसे विशेष शिक्षा प्रदान करना की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए जो है चिकित्सीय मॉडल बनाया जाता है जहां इन बच्चों को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक मॉडल।
कल्चर मॉडल क्या है, सांस्कृतिक मॉडल को समझते हैं। सांस्कृतिक रूप से बालक वे नहीं जिनकी अपनी कोई संस्कृति नहीं होती है। देखिए, बालकों की अपनी कोई संस्कृति नहीं होती है। बालक सभी बच्चे एक साथ समूह में रहकर खेलते हैं, पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बल्कि वो उस परिवेश से जिसमें वो रह रहे हैं वह एक संस्कृति को रखते हैं। यानी कि देखिए, बालकों की कोई संस्कृति नहीं होती है। संस्कृति होता है उनके परिवेश का, जो उसके परिवेश की संस्कृति होती है वही बच्चा सीखता है। तो परिवेश की संस्कृति के अनुसार बच्चे को, वातावरण के अनुसार बच्चे सीखते हैं। भिन्नता संस्कृति वाले बालकों में अधिगम कम हो जाती है, जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित हो जाती है। यदि आपके समाज में, आपके वातावरण में अगर संस्कृति में भी भिन्नता है, जैसे कि अलग अलग संस्कृति के लोग में भी विभिन्नता है, वहाँ पे एकता नहीं है, तो वहाँ के जो बच्चे होते हैं उसमें भी जो है आप उसको सीखने में दिक्कतें आ सकती है, अधिगम करने में दिक्कतें आ सकती है। कहीं ना कहीं उसको जो है आगे जो है शिक्षा या अधिगम से जो है उनको क्या हो सकती है, दिक्कतें आ सकती है। तो विभिन्नता संस्कृति में जो है अगर एकता ना हो तो बच्चों में अधिगम कम हो सकती है। ठीक है, तो ये था सांस्कृतिक मॉडल। तो सांस्कृतिक मॉडल भी बनाया जाता है जिससे क्या होता है कि इस तरह के को एक समान वातावरण देके बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सहशिक्षण मॉडल, जिसको हम लोग को टीचिंग मॉडल कहते हैं। सहशिक्षण मॉडल क्या होता है? इस प्रकार के मॉडल में सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा को शिक्षक मिलकर एक ही कक्षा में पढ़ाते हैं। देखिए, सहशिक्षण मॉडल का मतलब है को टीचिंग लर्निंग। को टीचिंग लर्निंग का मतलब सामान्य बालक हो या विशिष्ट बालक हो, उन सभी बालकों को एक साथ रखकर एक कक्षा में शिक्षक जब समझाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग को टीचिंग मॉडल। इससे छात्रों में अधिक समर्थन मिलता है और उन्हें अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार शिक्षा प्राप्त होती है। इन्हें जो अपनी व्यक्तिगत ज़रूरत जो बच्चों की होती है उसके अनुसार जो है उन्हें शिक्षा दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, को टीचिंग मॉडल कहा है इसको। और लास्ट है 6 नंबर है जो जिसका है सामाजिक मॉडल, जिसको हम लोग सोशल मॉडल्स कहते हैं। इस मॉडल में अलग अलग प्रवृत्ति के प्रत्येक बालक इस श्रेणी में आते हैं जहाँ संवेगात्मक रूप से परेशान बालक अन्य लोगों से परेशान रहते हैं जो विभिन्न सदस्यों से अंतःक्रिया न कर पाते हैं। यानी कि ये देखते हैं कि इस श्रेणी में वैसे बालक आते हैं जिसके प्रत्येक बालक इस श्रेणी में आते हैं जहाँ संवेगात्मक रूप से परेशान बालक अन्य लोगों से परेशान रहते हैं तो विभिन्न सदस्यों में अंतःक्रिया न कर पाते हैं। यानी कि वैसे बालक जो संवेगात्मक रूप से इमोशनली परेशान रहते हैं तो वो किसी के साथ मेल मिलाप नहीं कर पाते, अंतःक्रिया नहीं कर पाते हैं, तो सदस्यों के साथ अंतःक्रिया नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं उसको सीखने में दिक्कतें आ जाती है। तो इस तरह से हम लोग लगभग कितने मॉडल को देखें, तो 6 मॉडल को देखें। 6 मॉडल को याद रखना चाहिए। एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। सांख्यिकी मॉडल, मौखिक संचार मॉडल, चिकित्सीय मॉडल, सांस्कृतिक मॉडल, सहशिक्षण मॉडल और सामाजिक मॉडल। तो इस तरह से आप लोग मॉडल को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक है समावेशी मॉडलों के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी बाधाएं। अगला पॉइंट यही था कि समावेशी मॉडल को जब हम सफल बनाएंगे तो उसमें कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। द वेरीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंशन ऑफ दिस मॉडल्स। समावेशी मॉडलों के सफल क्रियान्वयन के लिए कई रुकावटें आती है, उनकी सफलता में बाधा बनती है जो निम्नलिखित प्रकार से। अब कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है इनके मॉडल्स को तैयार करने में। शिक्षा प्रणाली में कठोरता, पहला ये बाधा है। यदि शिक्षा प्रणाली कठोर हो तो समावेशी मॉडल तैयार करने में रुकावटें आ सकती है। तो शिक्षा प्रणाली लचीला होना चाहिए। यदि कठोर विद्यालय व्यवस्था होगी तो विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों से अलग करती है। यदि शिक्षा प्रणाली कठोर होगा तो इसमें क्या होगा कि विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों से अलग रखेगा, तो विशिष्ट बालक कहीं ना कहीं अपने आप में हीन भावना उत्पन्न कर लेगी। उन्हें ये लगेगा कि हम में विकलांगता के कारण हम सामान्य बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसलिए जो है इन बच्चों के समावेशी मॉडल में रुकावटें आ सकती है। तो ये शिक्षा प्रणाली में कठोरता के कारण हो सकता है। जहाँ विशिष्ट बालकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम नहीं होते हैं जो समावेशी मॉडल को प्रभावित करते हैं। जहाँ विशिष्ट बालकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम होना चाहिए तो वहाँ विशेष पाठ्यक्रम भी ना हो, इसके लिए क्या है, समावेशी मॉडल को प्रभावित कर सकता है। तो शिक्षा प्रणाली में कठोरता पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है संसाधन की कमी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समावेशी शिक्षा में हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं। तो वहाँ विकलांगता वाले बच्चे, दृष्टिबाधित बालक, जैसे दृष्टि वाले बाधित बालकों के लिए ब्रेल लिपि होना चाहिए। ठीक है, श्रवण बाधित बालकों के लिए टेप रिकॉर्डर होना चाहिए।
उसके बाद जो बच्चे चल नहीं सकते उसके लिए बैसाखी होना चाहिए। तो इस तरह के अगर संसाधन ना मिले बच्चों को तो वो शिक्षा से दूर हो सकते हैं। यदि समावेशी विद्यालय में संसाधन की कमी होती है तो बच्चों में खास का विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में दिक्कतें आ सकती है। विद्यालय में यदि संसाधन का कमी है, टूल्स का कमी है, टेक्निक्स का कमी है, तो इन बच्चों को उस तरह का संसाधन नहीं मिल पाते हैं, तो उन बच्चों में जो है संसाधन की कमी हो सकती है। तो इससे बच्चे में खास प्रभाव पड़ सकता है, जिसके कारण पर्याप्त सुविधाएं, योग शिक्षक और सहायक की कमी हो सकती है। तो योग शिक्षक भी संसाधन में आएगा, सुविधाएं, सहायक, इन सभी की यदि कमी होती है तो विद्यालय में संसाधन की कमी देखी जा सकती है, जिससे शिक्षा प्रभावित हो सकता है विशिष्ट बालकों के लिए। ठीक है, चलिए 2 पॉइंट को देखें। तीसरा पॉइंट है प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी। देखिए, समावेशी विद्यालय में हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं, विशिष्ट बालक, सामान्य बालक, प्रतिभाशाली। तो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए सामान्य टीचर की ज़रूरत नहीं होती। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित टीचर होना चाहिए, जो इन बच्चों के साथ समझ सकते, इंटरेक्ट कर सकते, उनके साथ अच्छे से समझ सके, उनके टूल्स का ज्ञान होना चाहिए कि किन बच्चों को कौन सा संसाधन दिया जाना चाहिए। तो वहाँ पे प्रशिक्षित शिक्षक नहीं रहेंगे तो समावेशी मॉडल नहीं बन सकता है। यदि समावेशी मॉडलों में प्रशिक्षित अध्यापक नहीं होंगे तो विशिष्ट बालकों को पूर्ण रूप से शिक्षा नहीं मिल पाएगी। प्रशिक्षित शिक्षक का मतलब ट्रेन टीचर, यानी टीचरों को ट्रेनिंग पहले से करवा के तब इन समावेशी विद्यालय में देना चाहिए। उससे क्या होगा कि उन्हें ये पता होगा कि जो दृष्टि वाले बाधित वाले बालक हैं, या श्रवण बाधित वाले बालक हैं, या जो बोल नहीं सकते, या जो मानसिक रूप से बालक हैं, तो उनको हम किस तरह से शिक्षा दें। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि प्रशिक्षित शिक्षकों की यदि कमी होती है विद्यालय में तो कहीं ना कहीं शिक्षा प्रभावित होता है, क्योंकि विशिष्ट बालकों को शिक्षा के लिए विशेष अध्यापक होनी चाहिए जिसे प्रशिक्षित किया हुआ होना चाहिए। तो शिक्षकों का प्रशिक्षित होना जरूरी है। यदि शिक्षित प्रशिक्षित नहीं होंगे तो एक समावेशी मॉडल तैयार नहीं कर सकते हैं। तो एक तीसरा ये भी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी देख ली। और चौथा है नकारात्मक सोच। नकारात्मक सोच जो है कहीं ना कहीं समावेशी मॉडल को प्रभावित करती है, क्योंकि यहाँ पे ये देखते हैं, नकारात्मक सोच का मतलब हुआ कि माता पिता, समाज, परिवार, आस पड़ोस विकलांगता वाले बालकों को एक अभिशाप के रूप में देखता है, यानी कि उन्हें शिक्षा नहीं देना चाहता है। उन्हें यह सोचता है कि इन्हें पढ़ा के क्या करना है, जबकि ये समझना चाहिए कि विकलांगता वाले बालकों में भी विशेष प्रकार की गुण होती है। यदि उन्हें अवसर हम दें तो वो शिक्षा में आगे बढ़ सकता है। तो माता पिता, समाज, इन सभी बच्चों को एक ईश्वर का नाराज़गी में उनका जो है ये कहता है कि ईश्वर या भगवान इनको जो है नाराज़गी में बनाया है, इन्हें जो है मृत्यु या फिर इनको जो है एक पढ़ाना नहीं चाहता है। कई ऐसे माता पिता होते हैं जो इस बच्चों को जो है शिक्षा से दूर रखते हैं। तो इसके लिए जो है एक नकारात्मक सोच के कारण भी जो है समावेशी मॉडल को प्रभावित कर सकता है। समावेशी मॉडलों में नकारात्मक रूढ़िवादिता जैसे सोच समावेशी शिक्षा को प्रभावित करती है, क्योंकि इस तरह की सोच बच्चों को उनकी शिक्षा का अवसर से अलग करती है। ठीक है, उन्हें समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ पाती है, जहाँ माता पिता, समाज, आस पड़ोस ये विशिष्ट बालकों को एक अभिशाप के रूप में देखती है और उनको शिक्षा से दूर रखती है। उन्हें ये लगता है कि इन बच्चों को पढ़ा के क्या फ़ायदा है। इन बच्चों के लिए जो है वो क्या करते हैं कि किसी भी प्रकार की जो है सोचते नहीं हैं। उन्हें ये लगता है कि इन बच्चों को जो है पढ़ाना ज़रूरी नहीं है, इसीलिए जो है इन बच्चों के लिए विशेष रूप से ध्यान नहीं देते हैं। तो उन्हें ये लगता है कि इस बच्चों को एक अभिशाप के रूप में देखते हैं। उन्हें इस तरह के बालकों के साथ भेदभाव किया जाता है। समाज इस तरह के बालकों के साथ भेदभाव करते हैं, इस तरह के बालकों के साथ अयोग्य मानते हैं, उन्हें समावेशी शिक्षा से दूर रखते हैं, जबकि इन बालकों में भी प्रतिभाशाली यानी किसी विशेष प्रकार के गुण होती है। ठीक है, तो नकारात्मक सोच कहीं ना कहीं समावेशी मॉडल को प्रभावित करता है। और लास्ट में हम लोग इसका निष्कर्ष को देखते हैं। निष्कर्ष ये है, कंक्लूजन। ठीक है, अतः हम यह कह सकते हैं कि समावेशी मॉडल जब बच्चों को अवसर तथा समाज अधिकार देती है ताकि बच्चे शिक्षा से वंचित ना रह सके, विशिष्ट बालकों के लिए विद्यालय एक विशेष प्रशिक्षित अध्यापक का होना जरूरी है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि समावेशी मॉडल उनका बच्चों को समान अधिकार, समान शिक्षा देने का प्रयास करती है ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो। तो यहाँ पे जो है हम लोग ये देखें कि समावेशी मॉडल की कौन कौन से हैं। समावेशी मॉडल के क्रियान्वयन यानी उसके काम करने के लिए कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, इन सभी पॉइंट को देखें। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अपनी भाषा में इसको लिखने का प्रयास कीजिए और इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।